आए संग बहार लिए, जा रहे उसे ले साथ कहा। पूछ रहा यह चमन तरुण, बोलो मेरा गुलजार कहाँ। दीप जलाए शिक्षक उर्मे आशा के नव जीवन के, सेवा निवृत्त के विरह झकोरे पवन चले उत्पीड़न के। गाए क्या दिल उमग न पाता, जीवन जीना सुख पाना, नेह लता मुरझा ना जाए, सिंचन सुध लेते रहना, सिंचन सुध लेते रहना। जैसा कि सभी को पता है कि आज हम प्रोफेसर पीडी भट्ट जी के रिटायरमेंट डे के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को प्रोफेसर पीडी भट्ट जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब कुमाऊँ विश्वविद्यालय का अल्मोड़ा परिसर में मनोविज्ञान विषय खुला तो सर्वप्रथम पीडी भट्ट जी ने ही वहाँ पर ज्वाइन किया। इसका मतलब कि मनोविज्ञान विभाग की जो नींव हैं वो प्रोफेसर पीडी भट्ट जी ही हैं और आपने अपने 41 वर्षों के इस शिक्षण कार्य में निर्विघ्न और निर्विवाद होकर सेवा की। विभाग में कार्य करते हुए आपने अपने अध्यापन के तरीकों से सभी विद्यार्थियों के मन में एक विशेष जगह बनाई। उनमें से एक विद्यार्थी मैं भी हूँ। मुझे याद है वो समय, अपना विद्यार्थी जीवन, जब हम लोग एमए के स्टूडेंट थे और 1987 की बात है। तो मुझे वो दिन अभी भी याद आते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स का पेपर पढ़ते थे और उसके पश्चात हमको जो भी क्वेश्चन मिलते थे वो सॉल्व करने होते थे और जब तक सॉल्व पूरे चेक नहीं हो जाते थे तो सर हमारे साथ बैठे रहते थे, चाहे 5 बज जाए या 6 बज जाए, हम लोग विभाग में ही रहते थे और प्रत्येक विद्यार्थी का प्रश्न सर क्वेश्चन सब चेक करते थे और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितना बच गया है। जब तक प्रत्येक विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो जाता था सर तब तक पढ़ाते ही रहते थे। ऐसा नहीं कि सर का यह व्यवहार केवल अपने विद्यार्थियों के साथ इतना अच्छा रहा, सर का व्यवहार अपने कलीग के साथ भी, अपने सहयोगियों के साथ भी बहुत ही अच्छा रहा। चाहे कोई भी विभागाध्यक्ष रहे, सर के राय के बिना, सर के सहयोग के बिना, सर के अमूल्य समय के बिना विभागाध्यक्ष अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते थे। आपका सहयोग सभी विभागाध्यक्षों को मिला और सभी विभागाध्यक्ष आपके इस सहयोग के हमेशा ऋणी रहेंगे। शोध के क्षेत्र में भी आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसके अलावा सभी शिक्षकों के शोधार्थी ये आपसे सांख्यिकी के वृहद ज्ञान से हमेशा ही लाभान्वित रहे। आपने कभी भी अन्य शिक्षक के विद्यार्थी को भी मदद करने के लिए मना नहीं किया और हमेशा आप प्रत्येक शोधार्थी के साथ अपने ज्ञान को बांटते ही रहे। कभी कभी मैंने ये देखा भी था कि सर बाहर से आए हुए विद्यार्थी जो कि सर से राय लेने के लिए, मदद लेने के लिए विभाग में आते थे तो सर उनके साथ जब कॉलेज का टाइम समाप्त हो जाता था तो भी उनके साथ उनका कार्य कराने में तल्लीन रहते थे। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। वो विद्यार्थी को तब तक बताते रहते थे जब तक कि विद्यार्थी संतुष्ट न हो जाए। इसके अलावा आप प्रॉक्टर एवं लाइब्रेरी इंचार्ज जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आपने अपने सरल और सहज व्यक्तित्व से इन्हें बखूबी निभाया। आज सेवानिवृत्ति के मौके पर मैं आपके विद्यार्थी, आपके स्वस्थ एवं खुशमय भविष्य की कामना करती हूँ। सर आप सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, ये क्षण को हम अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहते थे, परंतु समय की भी एक सीमा होती है। तो हम सब यही चाहते हैं कि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका अतुल्य ज्ञान हमें हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मनोविज्ञान विभाग की बैकबोन थे, वह हमेशा बने रहेंगे। एक उत्कृष्ट एवं समर्पित शिक्षक के रूप में आप अपने हमेशा सहयोगियों के मध्य, शोधार्थियों के मध्य, विद्यार्थियों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। धन्यवाद सर।
मैं अपनी बात उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर बशीर बद्र के इन 2 शेरों के साथ शुरू करता हूँ, जो कि मेरे और भट्ट जी के हस्ब हाल हैं। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चिरागों की लौ से सितारों की ज़ौ तक तुम्हें मैं मिलूँगा जहाँ रात होगी। आज हम लोग प्रोफेसर पीडी भट्ट जी के फेयरवेल के लिए सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह भी एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि भट्ट जी के साथ हम लोगों का जो ताल्लुक़ रहा है, जो संबंध रहा है, अगर हम एक दूसरे के आमने सामने होते तो यकीनन बहुत ज़्यादा इमोशनल, सामवेगिक या जज्बाती हो जाते। आज से 20 साल पहले जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, उस वक्त से अब तक भट्ट जी एक मेरे मुखलिस दोस्त, एक मेरे रहनुमा। जब भी मुझे कोई परेशानी महसूस होती, कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती, तो उसका समाधान करने वाले एक ऐसे दोस्त रहे हैं जिनका कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यह भी सही है कि किसी को फेयरवेल देते वक्त हम जिन कंडीशन से, जिन कैफियत से, जिन महसूसात से गुज़रते हैं, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, उन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। उनको एक्सप्रेस करना और उन्हें शब्दों का रूप देना एक नहायत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आँख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। शुक्रिया। आदरणीय प्रोफेसर पीडी भट्ट जी को उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं प्रोफेसर आराधना शुक्ला हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपका और मेरा साथ 34 वर्षों तक का रहा और हमारा यह शैक्षणिक सफ़र बहुत ही सुखद व शानदार रहा। प्रोफेसर पीडी भट्ट जी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ से आए और अल्मोड़े तक का उन्होंने एक बहुत ही शानदार बौद्धिक सफ़र तय किया। मैं विभागाध्यक्ष भी रही और संकायाध्यक्ष भी, और मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि कोई भी कार्य मैंने बिना भट्ट जी के सहयोग के पूरा नहीं किया, और शायद भट्ट जी सहयोग ना देते तो मैं पूरा भी नहीं कर सकती थी। भट्ट जी, आपका अनकंडीशनल होकर के कार्य करते रहना और निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को ही सत्य, शिव और सुंदर मानना, यही आपका उद्देश्य था, और इसके कारण आप हम सबके बीच में श्रद्धेय व प्रशंसनीय रहे। मैं आपकी इस इनिंग से प्रसन्न हूँ तथा आपके जाने से विह्वल भी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप अपनी सेकंड इनिंग को भी शानदार तरीके से निभाएंगे। आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद भट्ट जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जमटा। भट्ट सर को सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आज आपकी विदाई की वेला में हृदय भाव से मनोविज्ञान विभाग विहल है एवं विक्षोभ की वेदना से अभिभूत है। मेरा हृदय हर्ष एवं विक्षोभ दोनों ही भावों से भरा है। हर्ष एवं गर्व इस बात का है कि आप अनवरतः सेवा को ससम्मानपूर्ण विराम दे रहे हैं। वेदना इस बात की है कि जिनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मेरे ऊपर अभी तक निरंतर बना रहा, उससे अब महरूम होना पड़ रहा है। आपका विभाग एवं विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हर पल मुझे अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा देता रहा है और हमेशा देता रहेगा। प्रोफेसर भट्ट जी का जन्म 25 मई 1956 को पिथौरागढ़ में हुआ। उत्तराखंड के सीमांत जिले से प्राप्त शिक्षा की छाप इनकी सरलता, सादगी एवं परिश्रमपूर्ण व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है। प्रोफेसर भट्ट जी ने अपना सेवा काल एसएसजे परिसर अल्मोड़ा से प्रारंभ किया। तदुपरांत दिनांक 31 मई 2021 तक अविरल अपनी सेवा के देने के पश्चात ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि
भविष्य में भी आपकी सादगी, सरलता एवं परिश्रममय व्यक्तित्व सदैव मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। आपकी विदाई की बेला में मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यह विभाग सदैव समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। अंत में मैं आपके एवं आपके परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करती हूँ। आपकी सादगी एवं परिश्रम पूर्ण व्यक्तित्व मेरे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। धन्यवाद। मैं रुचि कक्कड़ सर आपको एक सुखद एवं शानदार कार्यकाल से सेवानिवृत्त होने पर आपके आगामी जीवन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सर, विभाग का परिवार बन गया पता ही नहीं चला। आपने सदैव परिवार के सदस्य जैसे सहायता की और सुख दुख में शामिल रहे। आप रोज की तरह विभाग नहीं आएंगे, लेकिन हम आपकी कार्यशैली कभी नहीं भुला पाएंगे। जहाँ भी हमें कोई दिक्कत आई, आपने हमेशा उससे उबरने में हमारी सहायता की। आपका सहयोग, सहमति तथा सद्भावना भरा व्यवहार रहा। आपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। आपके कार्य करने के तरीके ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम भी मिलजुल कर परस्पर बेहतरीन सेवाएं देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सर आपको, आपके परिवार को सेवानिवृत्ति पर अनेकों शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहेगा। मैंने जब नई अपनी सर्विस ज्वाइन की थी, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी कि डिपार्टमेंट में मुझे बहुत सारे काम कैसे करने हैं और उन्हें किस तरह से किया जाता है। उस समय पे मुझे भट्ट सर ने उन सारे छोटी छोटी चीज़ों को सिखाया जो मेरे लिए हमेशा अमूल्य रहेंगी, जिनका मेरे जीवन में सर का मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने न सिर्फ मेरी PhD में हेल्प की है, बल्कि डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे कभी पता भी नहीं थे, वो सर ने मुझे सिखाए हैं। इसके लिए मैं सर का जितने बार भी धन्यवाद करूं उतने बार शायद कम रहेगा। इसीलिए मैं सर के आभारी हूँ। सर, आपकी जगह मेरे जीवन में उस गुरु के समान है जो न सिर्फ रास्ता दिखाता है, बल्कि हमें हमारी मंजिल पे भी सही समय पर पहुंचाने में मदद करता है। आप हमेशा से एक ऐसे गुरु के रूप में मेरे लिए रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। इसके लिए आपका हजारों बार धन्यवाद सर। हैप्पी रिटायरमेंट सर। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। आप जैसे सरल मन व्यक्तित्व दूर होकर भी दिलों से छाप नहीं खोते। सर, आपको मेरा प्रणाम। मेरा आपके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, लेकिन सर जितना भी समय आपके साथ मैंने बिताया है विभाग में, उस दौरान मैंने जो बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में सुनी, उनको साक्षात रूप से महसूस किया है। आप एक सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं तथा आपका जो हंसमुख अंदाज है, आप जो बातें करते हुए कई बार मुस्कुराते हुए कई मजाक करते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और सर, आपने जो भी छोटी छोटी बातें, जो भी बारीकियाँ मुझे इस दौरान में बताई हैं, वो मुझे हमेशा याद हैं तथा जीवन पर्यंत वो याद रहेंगी। आपके लिए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने इस कार्यकाल में अनेकों लोगों के दिल में राज किया है, उसी तरह आगे आने वाले समय में आप अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से समय व्यतीत करें तथा अनेकों अन्य दिलों में राज करें। सर, I wish you very happy retirement and healthy and happy life ahead. आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संबंधन, आपकी कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही सर को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मैं ईश्वर से आपके लिए सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें व आप सदैव खुश रहें। मैं अपने विभाग के सभी लोगों की ओर से आपके लिए कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। सर, आपका साथ धूप में छाँव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे भले हम सभी आज आपको विदा,
पर दिलों में हम सभी की आपका स्थायी वास है, आपका स्थायी वास है। आपको ये डिपार्टमेंट याद करता रहेगा। धन्यवाद।